आदिम भारत के जनक राजा राम मोहन राय की जयंती आज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आत्मघाती हमला, चीन पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान तक बनाएगा सैनिक गलियारा। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए आज राजनयिक और सांसदों की टीम 33 देशों की यात्रा पर निकली। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनामी बदमाश ढेर। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को रौंदा। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हाई स्वागत है। मैं नमस्कार ना देश की प्रमुख खबरें लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आदि भारत के जनक राजा राम मोहन राय की जयंती आज है। आज है 22 मई 1772 में उनका जन्म बंगाल में हुआ था। वह बाल विवाह और सती प्रथा पे रोक लगाने की कवायद की थी। वह जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत के सख्त विरोधी थे। वो मानते थे कि हमें इंग्लिश के साथ साथ विज्ञान का और मेडिकल शिक्षा का भी अध्ययन करना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। वो कहते थे कि इस देश के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय फिट होना चाहिए, या नो प्रॉफिट और नो लॉस पे काम करना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ये है, जितने काले धन कमाते हैं सबसे पहले वे इन्हीं क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं। आज शिक्षा किसी से छिपा हुआ नहीं है। एडमिशन फीस, महंगी किताबें, जो किताबें एनसीईआरटी 50 देती है, वही प्राइवेट सेक्टर के स्कूल जो है 500-500 रुपए में बेचते हैं। आजकल तो विद्यालय जूता, मोजा, ड्रेस, सारी चीजें विद्यालय में ही बेचते हैं। इस तरह से लूट मची हुई है। ऐसा नहीं से कोई जानता नहीं है। राजा से लेकर प्रजा तक, मंत्री से लेकर संतरी तक, पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी जानते हैं। लेकिन सभी कहीं न कहीं इसमें कम या ज्यादा रूप से फंसे हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं। इससे वे बोलने से कतराते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कल खुजराहो जिले के में आत्मघाती हमले में एक मिलिट्री सैनिक स्कूल के विद्यालय के बस को उड़ा दिया, जिसमें 3 बच्चे की मृत्यु हुई और 38 घायल हैं। पाकिस्तान ने इसका आरोप कहीं न कहीं भारत लगाया। भारत ने इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने आत्मघात आंतरिक मुद्दों पे हम भारत को बार बार घसीटता है, इसकी पुरानी आदत है, इससे बाज आए। पाकिस्तान का पोल खोलने के लिए भारत का सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की यात्रा पर रवाना। खासतौर से अमेरिका, जापान, अरब देशों की यात्रा करेगी और बताएगी पहलगाम में किस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया था। 26 लोगों, निर्दोष लोगों को मारा था। और जो भारत में हमला हुआ, युद्ध हुआ, उस दौरान आतंकवादी किस तरह बी टीम बन करके सेना का काम कर रहे थे, ये जग जाहिर है। इसे उजागर करने के लिए भारत की टीम विदेश गई है। वहीं भारत और अफगानिस्तान में बढ़ते मैत्री संबंध को देखते हुए पाकिस्तान और चीन के सीने पर सांप रोल रहा था। इसलिए कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक, और सारी बैठक, त्रिपक्षीय बैठक चीन की राजधानी बीजिंग हुई। पाकिस्तान विदेश मंत्री इसका डार शामिल हुए। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आबिद उसको भी शामिल हुए और चीन के वांग गो भी शामिल हुए। उन्होंने तीनों ने बातें की और चीन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसमें वह बीजिंग से लेकर के पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक आर्थिक गलियारा बनाने की कवायद शुरू करेंगे। पाकिस्तान का पोल खोलने के लिए भारत की टीम रवाना हो गई। ठीक, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें माओवादी संगठन का महासचिव नवाला केशव राव भी शामिल था। वह महासचिव था और 1 करोड़ इनामी बदमाश था। वह 3 दशकों से पुलिस को छका रहा था। इस तरह से सरकार ने नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्रों के घने जंगलों में अपने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को पूरा किया। कल आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 49 रनों से हरा दिया। इससे दिल्ली कैपिटल टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।